हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का पीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सामान्य ज्ञान और जीके, जीएस और सीए। सीए का मतलब होता है दोस्तों करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अब देर ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अल बरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद खाली स्थान को अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 80 भागों में विभाजित किया गया है। तो अब दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारिया जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भदाम। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित निम्न आय वाले छात्रों की सहायता के लिए नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सामान्य वर्ग के लिए नहीं है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय विदेशी व्यापार व्यापक रूप से किस ओर उन्मुख था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन तक सीमित था। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लक्षद्वीप। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, तेलंगाना में कई कपास कटाई मिले स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तेलंगाना में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, गुंटूर। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, विच्छेदनीयता का सिद्धांत जो संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, उसे निम्नलिखित में से किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001-2011 की दशकीय वृद्धि दर में सबसे अधिक प्रतिशत गिरावट दर्ज की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 1901 में जो कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच पर पहली बार गए थे। तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, 16 फरवरी 2022 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में केंद्र सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, देवाशीष पांडा। अब अगला प्रश्न दोस्तों, हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 1909 में। अब अगला प्रश्न है भारत में असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2008 में। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीतने वाले PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, हॉकी से।
अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, उपादान लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यापार संबंधी वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई बाधा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, व्यापार में व्यक्तिगत संबंधों का विकास। तो अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने एक आपातकालीन देखभाल योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार दुर्घटना पीड़ितों के लिए पहले 48 घंटों की आपातकालीन देखभाल का खर्च वहन करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, तमिलनाडु। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने अत्यधिक विश्वसनीय हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, IISc बेंगलोर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, नागालैंड से। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर अगस्त 2022 में मत्स्योतु मोबाइल ऐप में लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एका बाजार। तो दोस्तों अब प्रश्नों की समाप्ति होती है। तो दोस्तों यह क्लास समाप्त होती है। यदि यह क्लास आप सभी को अच्छी लगे तो दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों बाय बाय, अब मिलेंगे अगली क्लास में।